उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हर वक्त बस शिक्षा मित्र यही सोच रहा है कि क्या इस बार उनकी समस्याओं का हल हो पाएगा। शिक्षा मित्र यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां आएंगी, क्या उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा, और क्या हुआ उस मुलाकात का जो शिक्षा मित्रों ने की थी सीएम योगी के साथ, क्या हुआ बैठक का जो शासन प्रशासन के साथ की गई थी। ये सारे सवाल शिक्षा मित्र खड़े कर रहे हैं और उनकी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। ऐसे में देखने को मिला लगातार शिक्षा मित्र अपने जीवन लीला को भी समाप्त करते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी कुछ शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो लगातार इस संघर्ष भरी जिंदगी को जी रहे हैं और उनका मानना है कि एक न एक दिन सरकार उनकी समस्याओं को जरूर हल कर देगी, एक न एक दिन योगी आदित्यनाथ उनकी समस्याओं को जरूर हल करेंगे। फिलहाल अभी शिक्षा मित्रों को बस ये उपचुनाव तक का इंतजार है, क्योंकि उपचुनाव तक कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन फिर भी इस बीच में देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों के बीच में काफी सारे सवाल हैं जो गूंज रहे हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि पिछले 7 वर्षों में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता आया है। तो कहीं इस बार भी उनको आश्वासन तो नहीं मिला, लेकिन इस बार एक चीज बदली हुई नजर आ रही है कि शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अधिकारी, नेता शिक्षा मित्रों के हित के लिए सकारात्मक नजर आ रहे हैं। बस एक यही उनके पास सकारात्मक बिंदु बचा हुआ है कि इस बार शासन प्रशासन भी शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि सिर्फ खाली आश्वासन देता हुआ नजर आ रहा है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए जिला मीडिया प्रभारी अवधेश तिवारी जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अवधेश जी, आपका हमारे चैनल अडल्ट टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी, एक चीज और देखने को मिल रही है इस बीच शिक्षा मित्रों के बीच में, जहां उपचुनाव एकदम करीब आ गए हैं, वैसे अब शिक्षा मित्रों के बीच में यह शंका फैलने लगी है, ये सवाल खड़े करने लगे कि क्या उपचुनाव के बाद समस्याओं का हल हो जाएगा, क्योंकि पिछले 7 वर्षों से महज आश्वासन मिला है और समस्याओं का हल नहीं हो पाया। तो क्या इस बार उपचुनाव के बाद समस्याओं का हल हो जाएगा, ये सवाल शिक्षा मित्र लगातार खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच में कई सारी खबरें जो है वो फैलने लगी हैं। जी, आप जान ही रही हैं कि लगातार 7 वर्षों से आश्वासन ही आश्वासन मिलता आया है जी, चाहे वो बनारस से प्रधानमंत्री जी का वादा रहा हो जी, और तमाम मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का लगातार आश्वासन मिलता रहा जी, और शिक्षा मित्र लगातार मिलते जुलते रहे, अपनी पैरवी करते रहे, लेकिन आश्वासन ही मिलता रहा, उसका परिणाम नहीं मिल पाया। जी, कारण है कि लोग विश्वास में नहीं आ पा रहे हैं, जी, चिंतित हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अब आप जान रही हैं बहुत विलम्ब हो रहा है। जी, लेकिन इस बीच में अवधेश जी, ये भी तो कहा जा सकता है पहली बार जो सभी नेता, मंत्री और अधिकारी पहली बार सभी सकारात्मक नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले शिक्षा मित्रों की समस्याएं तो जरूर उठती थी, लेकिन नेता मंत्री उसको सुन के भी अनसुना करते हुए नजर आते, लेकिन इस बार तो वो खुद इनकी समस्याओं को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत पॉजिटिव है कि अब की बार अधिकारी जो भी हैं, सचिव स्तर के अधिकारी हैं या मंत्री जी हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री या एमएलसी महोदय हैं, सारे लोग सकारात्मक हैं, खुद पैरवी कर रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं जी कि उपचुनाव हो जाए। उसके बाद आप जान ही रहे हैं कि इसके पहले अभी संगठन के साथ भी वार्ता हुई थी। जी, ये आपने संगठन के साथ वार्ता की बात बताई है, जैसे तो इसमें ऐसा लोगों का कहना है कि आखिर उस बैठक का क्या हुआ, उस मुलाकात का क्या हुआ, अभी तक कुछ निकल कर सामने नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बोल रखा है कि अब उपचुनाव के बाद ही जो होना है होगा। फिर भी शिक्षा मित्र तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। तमाम प्रकार की चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, जो कह रहा है हम लोग सुन रहे हैं, संगठन सुन रहा जी, उन्हीं के द्वारा जो कुछ होना है जी। अब लोग तमाम प्रकार के कयास लगा रहे हैं। अब कयास लगा कर क्या करेंगे, चुनाव संपन्न हो जाए, हम लोग लगे हुए हैं। आप जान रही हैं हमारी भी टीम काफी लंबी है जी। जैसे सुल्तानपुर जनपद का प्रभार मिला है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग पड़ोसी जनपद फैजाबाद, जौनपुर, प्रतापगढ़, हमारी टीम में कई साथी हैं, अखिलेश मिश्रा जी, रमाशंकर यादव जी, मुकेश तिवारी जी हैं। हाँ, हैं कि जैसे ही जो है हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जैसे हम लोग फिर एक बार विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से मिल करके पुरजोर तरीके से पैरवी करेंगे। हमारी वार्ता मुख्यमंत्री जी के साथ फिर हो जी, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी घोषणा करें, जैसा कि मुख्यमंत्री जी अभी वादा कर चुके हैं इसके पहले जी। अवधेश जी, अडल्ट टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।